कैसे अशोक ने अपने 11 भाइयों के बीच से अपनी राजगद्दी का रास्ता बनाया। कैसे एक साधारण राजकुमार जो अपनी दासी माता सुभद्रांगी का पुत्र था, सम्राट बन गया। यह कहानी है वीरता, चतुराई और समय की महान रचना की, जिसने अशोक को इतिहास में अमर कर दिया। बिंदुसार के निधन के बाद मौर्य साम्राज्य में राजगद्दी के दावेदारों के बीच संघर्ष छिड़ गया। अशोक का बड़ा भाई सुशीम अपनी शक्ति और अहंकार के बल पर बाकी सब पर हावी हो रहा था। उसने अशोक को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक दूरस्थ प्रदेश में भेज दिया। सुशीम को यकीन था कि अशोक वहां से कभी लौट नहीं पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहीं उस दूर की भूमि पर एक सम्राट का उदय होने वाला है। अशोक, जो अपनी मां की शिक्षा और अपने आत्मबल के सहारे जीवन के संघर्ष को झेल रहे थे, उस दूरस्थ क्षेत्र में अपनी प्रजा के दिल जीतने में लगे थे। उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनका सम्मान और स्नेह अर्जित किया। धीरे धीरे प्रजा अशोक के पक्ष में होती चली गई। उधर सुशीम अपने अत्याचारों और घमंड के कारण अपने समर्थकों का विश्वास खो रहा था। अशोक ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। एक एक कर उन्होंने अपने भाइयों के समर्थकों को अपनी तरफ कर लिया। सुशीम को इस सच्चाई का एहसास तब हुआ जब अशोक ने अपने सूझबूझ और चतुराई से उसके महल पर हमला कर दिया। रात के अंधेरे में अशोक की छोटी सी सेना ने सुशीम के महल को चारों ओर से घेर लिया। सुशीम, जो अपनी सेना और ताकत पर गर्व करता था, अशोक के साहस और युद्ध नीति के सामने टिक नहीं सका। अशोक ने अपनी रणनीति और प्रजा के समर्थन से सुशीम को पराजित कर दिया। अंत में अशोक ने सुशीम को एक गहरे कुंड में गिरा दिया, जहां से उसका अंत हो गया। राजगद्दी पर अधिकार जमाने के बाद अशोक ने अपने नए साम्राज्य की घोषणा की। प्रजा के सामने अशोक ने कहा, अब यह साम्राज्य शक्ति के बल पर नहीं, धर्म और न्याय के मूल्यों पर चलेगा। यह कहानी अशोक के जीवन के उस संघर्ष को दिखाती है जिसने एक साधारण राजकुमार को सम्राट बना दिया। यह प्रेरणा देती है कि बुद्धि, साहस और समय का सही उपयोग करके किसी भी कठिन परिस्थिति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। राजगद्दी तक का यह सफर केवल एक विजय नहीं, बल्कि न्याय और धर्म का प्रतीक था।